बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो अमूमन कुर्बानी करने वाले हज़रात के लिए बहुत ही अहम है। वो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें कि गोश्त के कितने हिस्से करने चाहिए। क्या आप गोश्त को फ्रिज के अंदर जमा कर सकते हैं? इसी हवाले से आज की ये वीडियो है, ज़रूर इसको पूरा वॉच करें। कुर्बानी एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अहम फ़रीज़ा है कि जो साहिब इस्तिताअत लोग होते हैं वो राह खुदा में जानवर कुर्बान करते हैं और अल्लाह से अजर व सवाब पाते हैं। इसका बहुत ही बड़ा अजर व सवाब है कि जिस दिन कुर्बानी राह खुदा में जानवर कुर्बान किया जाता है, उसके बाद गोश्त बनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, गोश्त को तकसीम करने के जो शरीयत ने अहम हिस्से बताए हैं वो तीन हैं। एक हिस्सा आप अपने घर में रख सकते हैं, एक हिस्सा गुरबा जो हकदार हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उनके अंदर आपको तकसीम करना होगा, और एक हिस्सा जो है आपके जो रिश्तेदार हैं उनको देना चाहिए। ऐसा करने से भी बंदा बड़ा ही अजर व सवाब पाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब कुर्बानी का गोश्त लेके अपने घर से निकलता है बंदा गरीबों के लिए, गरीबों के घरों में तकसीम करने के लिए, तो हर हर कदम पर नेकी अता की जाती है। यानी कि इतना बड़ा अजर है राह खुदा में जानवर कुर्बान करना। और फिर उसके बाद जो गरीब लोग हैं, कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते, उनके घरों में गोश्त को तकसीम करना कि वो भी अपने घर में गोश्त बनाएं, खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। आपकी वजह से उनके पेट जो हैं भर जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा नेकी वाला अजर वाला सवाब है। तो दूसरे नंबर पर गोश्त को फ्रिज के अंदर ज़ख़ीरा करना, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपका जो हिस्सा है आप उसको ज़ख़ीरा कर सकते हैं। इसके अंदर कोई ममानत नहीं। बाज़ कहते हैं कि 3 दिनों के अंदर गोश्त को ख़त्म कर देना चाहिए, बाज़ कहते हैं जी मुहर्रम से पहले पहले गोश्त को ख़त्म कर देना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं, आप गोश्त को ज़ख़ीरा कर सकते हैं, रख सकते हैं, और जब दिल चाहे आप खा सकते हैं, उसको पका सकते हैं। इसके अंदर कोई ममानत नहीं है। अल्लाह हम सबको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी को गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाक